प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं यकीन करता हूँ कि आप ठीक हैं यीशु मसीह में। और तमाम स्टूडेंट्स, पास्टर्स, हमारे मसीह बहन भाई, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारे बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा कहा कि इसके ऊपर बात की जाए। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पैगाम आप सुनते हैं आगे शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आज एक ख़ास बात के ऊपर हम बात करेंगे, वो है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, यानी कि बाज़ों का दुख, मुसीबतें और परेशानियाँ, सर्कमस्टांसेस, इसी सबब से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि याद रखें, ये जब तक आप ज़मीन पर हैं, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप इनको ज़्यादा अपने ऊपर हैवी ले लेंगे और इसको अपना मसला ज़्यादा बना लेंगे, मेरी बात 24 घंटे आप इसी पे दुखड़े बोलते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे, हर वक्त मायूस रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ, और मेरा खुद भी तजर्बा है और दीगर खादमों का तजर्बा है, कि आप बरकत को हासिल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल तो बाइबल तो पहले ही कह रही है कि हर मसीह को जो सच्चा है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, याद रखें, उसे दुख उठाना ज़रूर है। हालेलुया। अगर क्योंकि हम अच्छे काम के लिए बुलाए गए, और जब आप अच्छा काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको मुसीबतों का सामना करना है। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबत को इतना आप अपने ऊपर हैवी ले लें, वो आपके ईमान को दबा दे, वो आपको दुनियादारी की तरफ ले जाए और आप खुदा के ख़िलाफ़ बड़बड़ाना शुरू करें। आए हम एक हवाला पढ़ेंगे खुदा उनके ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में, दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये बात लिखता है, जो इफिसस में खुदा की खिदमत कर रहा था, करंथस में इसका विज़िट होता था। और अगर आप पौलुस रसूल के खतूत पढ़ें तो बड़ा करीबी खिदमत जो है खिदमत के तौर पर पौलुस रसूल के साथ रहता था, आगाही देता था। हालेलुया। लेकिन आज हम इस बात पर ज़्यादा गौर करेंगे कि तीमुथियुस को भी जो बात लिखी गई और ये कहा गया कि जितने भी दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो क्या है, सताए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो दुख उठाएंगे, वो मुश्किलात में यानी वो आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि आजमाइशों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुख नहीं उठाते और अगर आप दुख में अपने ईमान से हट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग मसीह नहीं हैं, आप पक्के मसीह नहीं हैं। हालेलुया। इमसाल की किताब में भी लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाता है तो तेरी ताकत बहुत कम है। हालेलुया। हम बाज़ औक़ात हथियार डाल देते हैं, हम बाज़ औक़ात खुदा के सामने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खुदा तू देख रहा है मेरी मुसीबत को, तू मेरी मुश्किलात को देख रहा है। और शैतान कह रहा है नहीं, खुदा तेरी नहीं सुनेगा, तूने बहुत गुनाह किए हैं। लेकिन याद रखें, इस तरह की सोचों को हम अपनी ज़िंदगी से दूर करें। हालेलुया। उसका वादा है कि मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। उसका वादा है दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन याद रखें, ठीक है, जब तक हम ज़मीन पर हैं दुख आते रहेंगे, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर हैवी ना करें। हालेलुया। कभी कभार शैतान आपको इसी जंग में रखता है। ओ भाई, बदन है, इसमें बीमारियां आ सकती हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने कहा यार इतने अजीम खादम है, कोई भाई था उसको कैंसर हो गया, तो वो बहन मुझे कह रही थी कि भाई जी वो तो बड़ी दुआ करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा एक बात मैं बहन जी आपसे करना चाहता हूँ, अलीशा कितना बड़ा नबी था, बाइबल ये बताती है उसके वसीला से बड़े खुदा ने काम किए, मुर्दा भी जिंदा हुआ उसके वसीला से। लिखा उसकी अंतड़ियों में मर्ज लग गया। फिर अपरूस के बारे में पौलुस रसूल कहता है वो बीमार हो गया, यहां तक कि मरने के करीब हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज को लेकर हम अपने अंदर रखें। ये बदन है, यीशु मसीह ने कहा था रूह तो मुस्तैद है, बदन कमजोर है। यहां पर बीमारियां आती रहेंगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, न जाने क्या, लेकिन आपका तल्लक आपकी रूह और ईमान के साथ है। घबराएं मत। और आज का पैगाम मैं जो आपको देना चाहता हूं, इन दुखों का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हथियार डाल दें,
अभी आपने क़ुरान मुक़द्दस में से सुना, लिखा है कि जितने दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। अमाल की किताब में भी लिखा है, ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। जब तस्नीकियों के मसीह मुश्किलातों का शिकार थे, परेशानियों में वो रहे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को भेजा। आए मेरे साथ इस हवाले को भी हम देख लेते हैं। पहला तस्नीकियों जब हम पढ़ते हैं, पहला तस्नीकियों उसका 3 बाब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल का ख़त तस्नीकियों के नाम, पहला 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इस वास्ते जब हम ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सके तो अंथिनिया में अकेला रहना मंजूर किया और हमने थिमोथियुस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादम है, इसलिए भेजा वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। हालेलुया। अब बाइबल वाज़ह कर रही है, तो फिर हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम पर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, हम बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। खुदा ने देखिए मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाला, खुदा ने अपने खादम मूसा को वहाँ इस्तेमाल किया, और जब मूसा को इस्तेमाल किया तो रास्ते में आपको पता है लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मूसा को परेशान किया, यहाँ तक कि वो खुदा के ख़िलाफ़ भी बड़बड़ाना शुरू हो गए। वो कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तो हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है। आप जानते हैं कि खुदावन ने उनका क्या हशर किया। खुदा ने पानी जो है चट्टान से निकाल दिया उनके लिए, आसमान से जो है मन बरसाया, लेकिन वो बजाय कि शुक्र करते वो हर वक्त बड़बड़ाते रहे और लिखा हलाक हो गए। आज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुश रहें। जब हम बड़बड़ाते हैं इब्लीस को मौका मिलता है, हमारा ईमान भी जो है वो क्लियर नहीं होता, हम कमज़ोर हो जाते हैं और फिर हमारी रूह जो है वो परेशान हो जाती है। कुछ भी हो जाए, देखिए ज़बूर 23 से जब हम पढ़ते हैं, कभी कभार हम लोगों को सुनाते हैं, खा मौत की वादियों से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। अरे भाई, जब आपको दुख आते हैं, परेशानी आती है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप कहें, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आप पौलुस एक जगह अपनी बाबत कहता है, मैं बदकारों की तरह दुख उठाता हूँ, लेकिन वो कहता है मैं खुदा की नज़र में बदकार नहीं हूँ। अजीज़ो, दुख का आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप स्मरना की कलीसिया का मुताला करें, मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 10 आयत में, वो कितने दुख उठा रही थी और खुदा ने उनसे कलाम किया, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। एक बात खुदावन ने और कही, देख इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। हम दुखों में परखे जाते हैं। आप पुराने अहदनामे में देख लें, यूसुफ खुदा का चुना हुआ बंदा था, वो मुल्क मिस्र में गया, ये खुदा का एक मंसूबा था। उसने बेशुमार मुसीबतें सही और खुदा ने वहाँ पर उसको ट्रेन किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जब हम दुखों में बड़बड़ाना शुरू करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब हम साबित कदम रहते हैं, दुखों में साथ रहते हैं खुदावंद के, तो खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और वो ही यूसुफ जो है वो हाकिम बन गया। हालेलुया। अपनी फैमिली के लिए बाइश बरकत बना। और अगर आप देखें सदरक मिस्र अब्दुलजू को देखें, गैर कौम में वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा बादशाह हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। आप ज़रा सोचें कि ये बात कही गई थी कि जो कोई मूर्ति को सजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। हम तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, बड़े अच्छे माहौल में हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है उन्होंने अपनी जानें जो है खुदावंद के सुपुर्द कर दी और खुदा ने भी उनको बचा लिया। हालेलुया। खुदा कितना खुश हुआ होगा और खुदा आग के दरमियान उनके साथ आ गया। हालेलुया। आज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मत घबराएं। हालेलुया। बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझें। इसलिए खुदा का बंदा यकूब कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना,
تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور لکھا صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ جب ہم صبر ہی نہیں کرتے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں تو خداوند بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑے روزے رکھتی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس وقت سمجھے ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ خوش رہیں، ہاللیلویا۔ جتنے بھی دکھ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں، ہاللیلویا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دانیل، اس نے بھی بے شمار مخالفت سہی۔ اس کے جو مخالف تھے انہوں نے بادشاہ سے سائن کروا لیے اور یہ کہا، بادشاہ جو تیری پوجا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بھی خدا کی مانند ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ مہان ہیں، جو تیری پوجا نہ کرے۔ مادیوں اور فارسیوں کا یہ قانون تھا کہ جو بادشاہ قانون ایجاد کرے وہ کبھی نہیں بدلتے تھے، یاد رکھیں، دانیل کی کتاب پڑھ لیں۔ لیکن انہوں نے مہر کر دی، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے دانیل کو پھنسا دیا ہے، دانیل پھنس گیا، ساری رات نہ سویا، لیکن دانیل نے بھی اپنے رب کی خاطر جو ہے سب کچھ سہا، اور یہ وہ جانتا تھا اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں جن لوگوں نے دانیل کی شکایت کی وہ خود شیروں کی غار میں چلے گئے، اور دانیل وہاں سے بچ گیا، اور پھر وہ سرفراز ہوا۔ آپ کے دکھ کے پیچھے ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ میں جب سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، پائی جی میں ادو بڑا بیدار سا، ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਬੇਦਾਰ ਸਾਂ، ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕੀ हुआ है? क्योंकि आप साबित कदम नहीं रहे۔ पतरस भी कहता है अपने खत में, तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान सोने चांदी से भी ज्यादा बेशकीमत है, हालेलुया। मत घबराएं। लिखा, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाता है तो तेरी ताकत बहुत कम है। और फिर पौलुस रसूल थिमोथियुस को लिखता है, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, हालेलुया। और फिर बड़ी ख़ास बात, इसी के साथ ही मैं मैसेज को ख़त्म करूँगा। कहता है कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। अगर खुदा ने आपको बुलाया है, आपकी वहाँ पर बुलाहट हुई है आसमान की बादशाह में, खुदा ने आपको भर्ती कर लिया है, तो अगर आप दुनिया के चक्कर में फंस गए, दुनिया की आजमाइशें आपके ऊपर आ रही हैं, तो आप हट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। फिर ज़बूर नवीस एक बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। बहुत से मुकस्सों को खुदा सिखाना चाहता है, बहुत से मुकस्सों को खुदा सिखाना चाहता है कि वो दुख में साबित कदम रहें। मुझे एक मिसाल याद आ गई। कभी कभार हम हमेशा खुशहाल ज़िंदगी मांगते हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो, ये हो वो हो। हम ऐसे मोर की तरह ज़िंदगी पसंद करना चाहते हैं, जो ब्लैक मोर होता है, याद रखें, जब वो अपने परों को फैलाता है, पीछे देखता है, तो अपनी बड़ी मौज मस्ती में रहता है। इसी तरह जब हमारे पास सब कुछ हसीन चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है, हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन मोर जब अपने पाँव को देखता है, उसके पाँव जो है ब्लैक होते हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। हम बाज़ोकात ये भूल जाते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारी ज़िंदगी में बेशुमार कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन हमें फिर भी वो मस्ती वाली ज़िंदगी, ऐशवा इशरत वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह की ज़िंदगी धोखा है। दुख उठाएं, हालेलुया। पौलुस रसूल ने कहा, मेरे साथ दुख उठा, बशारत का काम सर अंजाम दे। आज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, चाहे कुछ भी हो, खुश रहें, हालेलुया, खुश रहें, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शामा एवेंजलिज्म वीकली बाइबल स्कूल के लिए दुआ करें कि खुदा हमें जगह मुहैया करे। हमारे पास जगह नहीं, खुदा का शुक्र है, हमारा काम खुदावंद बढ़ा रहा है। अब सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी में भी हम क्लासेस ले रहे हैं, और इसी तरह क्रिश्चियन टाउन, JPMC, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हमारे साथ है अल नूर सोसाइटी में। खुदा हमें जगह प्रोवाइड करे, हालेलुया। हम सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा आसमान खोलेगा। तो ज़रूर प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, पास्टर साहबान, हमारे लिए दुआ करें कि खुदा सारे वसाइल मुहैया करे, और मुझ जैसे नचीज़ को खुदा बरकत दे, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन, हालेलुया।